आशीष इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग ये फ्रेशर डे पार्टी 2024 जो 23-24 बैच को 22-23 बैच फ्रेशर पार्टी दे रहा है और उनका सम्मान कर रहा है, उनका स्वागत कर रहा है और अपने साथ उनको वो एक बराबर नर्सिंग के कैडर का दर्जा दे करके अपने लेवल में ला रहे हैं। हालांकि बहुत समय हो गया है, 2023-24 बैच को चले हुए उनकी एक सेमेस्टर की एग्ज़ाम हो भी चुकी है और दूसरे सेमेस्टर की एग्ज़ाम नेक्स्ट आने वाली है, लेकिन समय नहीं मिल पाया आप लोगों का फ्रेशर करवाने का। लेकिन बीच में एक प्रोग्राम हुआ था, मैं सोच रहा था कि भाई आपकी फ्रेशर होगी, लेकिन उस समय आपने फ्रेशर नहीं करके वो टीचर्स डे का ही सेलिब्रेशन आपने बहुत शानदार किया था। इसके लिए आपका बहुत ही मैं अधिक आभारी हूँ और हमारे टीचर्स भी उस प्रोग्राम को इतने हाईटेक बना दिया कि टीचर्स डे को ही एक बहुत बड़ा आगाज की तरह से वो लेकर के आए और उस प्रोग्राम का नाम भी उन्होंने बड़ा शानदार दिया था। इसलिए टीचर्स, सभी टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ जिन्होंने भी पूरा सहयोग दिया उसमें बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ में आज 2023-24 बैच के लिए जो फ्रेशर पार्टी आयोजित की गई है उसमें सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि फ्रेशर पार्टी होती क्या है। फ्रेशर पार्टी कभी भी कोई भी किसी भी कॉलेज के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी ऑफिस में अगर न्यू कमर आता है तो उसका जो पुराना स्टाफ होता है, पुराने स्टूडेंट होते हैं, वो उसका स्वागत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और एक लाइफ की नई जर्नी स्टार्ट होती है। लाइफ की नई जर्नी स्टार्ट होती है और उसके बाद में उसका एक प्रोग्राम जो फिक्स होता है कि अपन को एक प्रोफेशनलिज्म जाना है या एकेडमिक प्रोग्राम्स में जाना है। ये सब चीज़ उनको देखना है कि हमें इस लाइफ को कैसे सेट करना है, हमारी लाइफ जो ग्रोथ कर रही है वो इन 4 साल के पीरियड में हमें कैसा इन्वॉल्वमेंट महसूस होगा, हमारी जो सोशल और उसके अलावा जो स्टडी है उसके साथ साथ ये प्रोग्रेस भी हमें ये देखनी होगी कि जो हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो हमें उसमें कैसे नॉलेज देना। ये सब चीज़ें फ्रेशर पार्टी में ही होता है, फ्रेशर स्टूडेंट्स को होता है और जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको मिलते हैं, नए दोस्त मिलते हैं। कॉलेज के अंदर कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, कॉलेज में ऐसी एक्टिविटियाँ होती हैं, उनमें इन्वॉल्व करने का उनको मौका मिलता है और वो लाइफ में अच्छा सेट होने का उनका एक प्लान कॉलेज लाइफ से ही मिलता है। कॉलेज लाइफ के अंदर अगर कोई भी बच्चा रह जाता है, कॉलेज अटेंड नहीं करता है या क्लास अटेंड नहीं करता है तो वो अपना एक भाग्य का, ये समझो कि वो एक ज़िंदगी का, अपने लक्ष्य का बहुत ही पीछे छूट चुका है। इसलिए हमेशा कॉलेज में रेगुलर आना चाहिए, रेगुलर जो भी एक्टिविटियाँ होती हैं उनमें भाग लेना चाहिए। जो एक्टिविटी आप कॉलेज में कर रहे हो, जो क्लासें रेगुलर लग रही हैं, जो भी एक्टिविटी होती हैं और न्यू कमर्स आते हैं उनका वेलकम जो पुराने स्टूडेंट जो हैं वो करते हैं और फिर एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हैं। दैट इज वही है फ्रेशर पार्टी। इसके अलावा आप प्रोफेशनल में एक सबसे बढ़िया कोर्स नर्सिंग का कोर्स कर रहे हो और नर्सिंग के कोर्स में अभी ओथ सेरेमनी हुई थी, उस समय मैडम ने आपको 3 वर्ड्स का मीन्स बताया था। ऐसे ही है कि अगर किसी की भी ज़िंदगी को बचाना है, अगर किसी की भी लाइफ को बचाना है और उसको लाइफ नई देनी है, नई जिंदगी देनी है तो उसका नाम ही है नर्स। आप जब भी हॉस्पिटल में जाते हो, जब भी क्लास में आते हो तो सबसे पहले हम आपको एक ही चीज़ सिखाते हैं कि आप अपनी लाइफ में सबसे पहले अपने आप को क्लीननेस होना सिखाइए। उसके बाद में आप दूसरों को क्लीननेस होने के लिए, जब खुद पंक्चुअल होंगे तो दूसरों को भी पंक्चुअलिटी के लिए आप बोलेंगे। जब आप खुद सही नहीं हैं तो आप दूसरों को भी उनका सही नहीं बता सकते।